सॉरी चलो। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में हम लोग की इंडिया के बारे में। जो हम लोग का इंडिया है वो 4 नेचुरल पार्ट में डिवाइड है। पहला तो है हिमालय माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है प्लेटू एंड चौथा है कोस्टल प्लेन्स। तो पहले जो हम लोग का आ जाता है माउंटेन्स। माउंटेन्स कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। अब इन माउंटेन का नाम क्या तो है हिमालयाज। हिमालयाज जो होते हैं 3 रेंजेस के होते हैं। पहले का नाम है ग्रेट हिमालय, दूसरे का नाम है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय बड़े होते हैं ना, छोटे होते हैं, बीच में होते हैं। और उसके बाद जो होता है लोअर हिमालय, जो सबसे छोटे होते हैं। बड़ा, फिर छोटा, सॉरी बड़ा, छोटा, बीच का 3 होता है। हिमालय माउंटेन इंग्लिश में कहा जाता है क्योंकि ये 3 रेंज में है। और हिमालय इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है और ये हिमालय इन्हें हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए हम लोग के माउंटेन्स। अब जो होते हैं प्लेन्स में क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों है? प्लेन्स क्यों नहीं कहा जाएगा? ये नॉर्थ में है इसलिए से नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो एकदम प्लेन होते हैं, एकदम प्लेन, ना ऊबड़ ना खाब, एकदम प्लेन, इसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। और ये वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल जमीन है। और ये क्यों है ये हम लोग दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। अब क्या कहते हैं प्लेटू जो हम लोग का है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट प्लेटू ने ले रखा है। प्लेटू मतलब माउंटेन से थोड़ा कम और प्लेन से थोड़ा ऊंचा, यानी कि अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेटू। ठीक है, प्लेटू कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। पहला तो है डक्टल प्लेटू और दूसरा है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू का नाम है सेंट्रल हाईलैंड। अगर कभी मालवा प्लेटू का नाम ही है सेंट्रल हाईलैंड और डक्टल प्लेटू अलग है। सेंट्रल हाईलैंड और मालवा प्लेटू दोनों एक है और डक्टल प्लेटू एक अकेला नाम है उसका। पर जो मालवा प्लेटू का 2 नाम है, पहले तो है सेंट्रल हाईलैंड और मालवा प्लेटू। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। और अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो व्हाट इज द प्लेटू, तो आंसर होगा प्लेटू इज ए टेबल लाइक स्ट्रक्चर। अब कहते हैं बात कोस्टल प्लेन्स में करते हैं। कोस्टल प्लेन्स जो होता है वो उसे हम कोस्टल प्लेन्स इसलिए यहाँ पे रिवर है, रिवर सीज ओशियंस, यहाँ पे जो इसके पास एरिया जो आता है नीचे सी है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियंस। तो ये होता है ये इसकी पार्ट है। क्या हो गया? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में कभी ठंड नहीं पड़ती क्योंकि जो पानी तो जल्दी हीट होता है और रात में थोड़ा वो भी हो जाता है कोल्ड, पर जैसे दिन होता है वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है। पर ये सर्दी में क्यों नहीं होता? सर्दी में इसलिए होता है तो थोड़ा सा भी धूप अगर आए, थोड़ा सा भी हीट, तो पानी गर्म हो जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं, यहीं से ही ज़्यादा बारिश यहीं पे ही होती है क्योंकि जो यहाँ पे जो वाष्प बनता है वो तो क्लाउड में ही जाता है। क्लाउड बनता है ना वाष्प यानी कि भाप क्या ऊपर जाके क्या बनता है? क्लाउड इससे बनता है भाप से क्लाउड बनता है। और जो भाप होता है यहाँ पे हवा के ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और वैसे वो क्लाउड बन जाता है। ठीक है, तो क्लाउड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे क्लाउड की मात्रा बढ़ेगी तो वैसे ज़्यादा बारिश भी होगी। तो यहाँ इसीलिए ये सीज ओशियंस एंड रिवर्स पाउंड जो भी है यहाँ पे वो कभी नहीं सूखते और यहीं से ज़्यादा पानी यहाँ पे बारिश होती है और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे के साथ हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।